मैं ये कह सकती हूँ कि बुलबुल ने ईमानदारी से अपना काम किया और आगे से कोई भी बेबुनियाद इल्जाम लगाने से पहले अच्छे से जांच लेना। थैंक यू मासा, थैंक यू मासा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैंने प्याज अपने हाथों से ही काटे थे, मशीन मौसी से नहीं। लेकिन सच्ची इस बार गलती ना हमारी नहीं थी, वो चक्कू चाचा से है ना, मुझे लगता है वो बूढ़े हो गए। अब वो सिर्फ मक्खन लगाने के काम आएंगे ना, उसमें कोई जान थी ना कोई धार। अरे आपको कैसे पता? क्योंकि बिना धार का चक्कू मैंने तुम्हें जानबूझ कर दिया था। अरे तभी तो मैं सोचूं कि हमारे प्याज ढंग से कट क्यों नहीं रहे। तभी हमारी नजर मशीन मौसी पे पड़ी। मशीन मौसी, आपको तो देख के लग रहा है कि आप में बहुत धार है। ये सारे प्याज सट सट करके कट जाएंगे और आप में तो कोई धार नहीं है। आप खुद भी थके हुए हो और मारे को भी थका रहे हो। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? आइडिया नचन लग गया मुन्ने। फिर मैंने सिलबट्टे से चाकू में धार बनाई। भाभी आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये लिया और ये देखो कट गया। न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला, एकदम परफेक्ट। लो काटो इसे फटाफट। नहीं, अगर मासा चाहती है कि मैं चाकू से सारे प्याज काटूं तो मैं चाकू से ही काटूंगी, क्योंकि मैं मासा के साथ बेईमानी नहीं कर सकती। अगर उन्होंने बोला है तो जरूर कोई बात होगी। मैं इसी से काटूंगी। आपको पता है अगर चक्कू चाचा सामने और धार होती ना तो मैं और अच्छी प्याज काटती। जानती हूँ, पर तुम्हारी परीक्षा सिर्फ प्याज काटने की नहीं थी। परीक्षा इस बात की भी थी कि कैसे मुसीबत के समय में या परेशानी में तुम पड़ जाओ तो कितनी समझदारी से उस परेशानी से बाहर निकलो। और इस परीक्षा में तुम पास हो गई हो बुलबुल। अरे वाह बिंदुरी वाह, तू तो जुगाड़ में तू ये क्या बोले इसे तू? मशीन मौसी। हाँ मशीन मौसी भी ज्यादा तेज निकली क्या? कैसी रही? ओले मासा, 3 बजने में अब थोड़ा ही समय बचा है। अगर आपको आज का हमारा काम ठीक ठाक लगा और कोई काम ना हो आज के लिए तो मैं अचार वाले ऑर्डर के लिए जाऊं? जाती हूँ। सुनो, ये प्याज तो रसोई में रख जाओ। हाँ 3 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा वरना ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा। जीजी, हेलो जीजी, सुनिए ना, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूं? वो मारे को ना अचार के काम से थोड़ा बाहर जाना है। बुलबुल सुनना, मैं तुझसे सुबह से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बुलबुल, वो जाते वक्त ट्रैफिक लग सकता है तो मैं तुम्हें बाइक से छोड़ देता हूँ, थोड़ा जल्दी करो। हाँ जीजी सुनिए ना, अब 2 मिनट फोन पे ही रहिए, मैं एक काम निपटा के आ रही हूँ। फोन पे ही रहिए आप। हो तो वीर अब एक अच्छे पति की तरह अपनी पत्नी को काम में भी सपोर्ट कर रहा है। वो छोड़ने जाएंगे। बुलबुल, तू एक अच्छी पत्नी, बेटी, बहू सब बनना चाहती है ना? कोई बात नहीं, मैं भी तुझे एक अच्छी चीजी बन के दिखाऊंगी। तुझसे अपना सब कुछ वापस छीन कर। हाँ जीजी, मैं आ गई। वर्णिका, सोम बाजार चलना है, मेरे साथ चलना। पूजा की सामग्री लेनी है और थोड़ी खरीदारी और करनी। आजा बेटा। सोम बाजार? अब बोलिए, आप क्या बोल रही थी? हाँ बुलबुल, तू बहुत बिजी लग रही है। कोई बात नहीं, मैं ना तुझे बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ।
क्योंकि मेरा काम तो तुझसे बात किए बिना ही हो गया। उन पे कुंडली भेजने का प्लान भले ही फ्लॉप हो गया हो, लेकिन अब सोम बाजार में होगी तेरी सास से मुलाकात और तेरी कुंडली उनके हाथ। ओले, मैं इस पे कैसे बैठूंगी? रेडी बुलबुल, चले? बैठो बुलबुल। क्या हुआ बुलबुल? थानेदार साहब, वो मैं मोटरसाइकिल मौसा पे कभी नहीं बैठी हूँ, और ये तो किसी दुमकटी चिपकली के जैसी है, इनमें पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। मैं गिर गई तो? एक काम करो, तुम अपना पल्ला कस लो और फिर आराम से बैठो। बुलबुल, तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि शादी से पहले लड़के और लड़की की कुंडली मिलाना कितना जरूरी है। लेकिन ये शादी जिन हालातों में हुई, कुंडली तो मिल नहीं सकती थी। लेकिन कम से कम शादी के बाद तो तुम्हारी माँ कुंडलियां मिलवा सकती थी। लेकिन नहीं, अगर कुंडली में कोई भी दोष होता तो उसका निवारण हो सकता था। अगर लड़का लड़की की कुंडली नहीं मिलती है ना, तो परिवार टूट जाते हैं, लड़का लड़की एक नहीं हो पाते। अब बुलबुल और वीर की कुंडलियां मैं ही मिलवाऊंगी। मैं तो यही चाहती थी। क्या हुआ? आचार के सैंपल एक्सेप्ट नहीं हुए? नहीं नहीं, लेट होने के बावजूद भी मैंने झट से मटरी निकाली और फट से उन्हें अचार चखा दिया। ले लिया उन्होंने हमारा सैंपल। पढ़ाई में पैदल, पर दिमाग से बोलो। मानते हो ना आप भी? मान गए बिल्कुल। खाटू श्याम जी ने हमारे को और कुछ दिया हो ना, लेकिन जुगाड़ वाला दिमाग ठूस ठूस के दिया है। ये बात तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से मालूम है। आपको कैसे पता? आपने क्या अपने फोन में कोई वीडियो कैमरा लगाया है? ओले, गलत बात थानेदार साहब। इसका मतलब आपको सब कुछ पता था, फिर भी आप हमारी फिरकी ले रहे थे ना? अच्छा, आपको पता है ये आइडिया अगर काम नहीं करता ना, तो हमारे पास दूसरा आइडिया भी था। अच्छा, क्या? मैं उन्हें कहती चुपचाप हमारे सैंपल्स ले लो, क्योंकि मैं थानेदार साहब की बीवी हूँ। बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा। बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिबड़ो। धड़के हर सांस में सोच सोच के मारो जी मेरा। बाला मैं थानेदार, बालम जी मारा। और अगर वो फिर भी सैंपल्स नहीं लेते, तो मैं आपको ही लेके जाके उनके सामने खड़ा कर देती। आपको देख के तो अच्छे अच्छे लोग भी डर जाते हैं। क्यों? इतना डरावना हूं मैं? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। अगर आपको ना कोई थाने के बाहर देख ले बिना वर्दी के, और आपके बिना वो गुस्से वाले मुंह के, तो कोई भी यही सोचेगा कि आप कितने प्यारे हो। इसका मतलब मैं तुम्हें प्यारा लगता? नहीं नहीं, मतलब मैं तुम्हें प्यारा भी नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, वो मतलब आप सबका कितना ध्यान रखते हो ना, माँ साहब, पापा साहब, वर्णिका, वायु भैया, व्योम, इसीलिए। और विशेष भाई, और वानी जीजी, और बाई जी, और मारा। हमारी खाटू श्याम जी से यही विनती है कि वो अचार का 5 लाख वाला ऑर्डर हमारी गुड़ की ढेली को ही मिले। कितनी परेशान है वो, और ये ऑर्डर से घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, ये अचार का कॉन्ट्रैक्ट माँ को ही मिलेगा। आज का दिन कितना अच्छा है ना, मैंने अपनी दोनों माँ को खुश कर दिया। हमारी गुड़ की ढेली का अचार वाला काम करके, और मासा की परीक्षा में पास होकर। बस आज का और बाकी का दिन भी अच्छे से जाए।
किसी की भी नजर ना लगे। आंटी आंटी मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये सब कुछ कितना मायने रखता है। इसीलिए तो जब वीर और मेरी कुंडली इतने अच्छे से मिली थी तो आप कितना खुश हुई थी। लेकिन अभी मुझे बस बोल बोल के चिंता है। आप प्लीज मेरी माँ से नाराज मत हुई। वो बुलबुल की कुंडली में कोई दोष नहीं होगा। अभी मुझे दे दीजिए प्लीज। दोष हो या ना हो, बुलबुल की कुंडली में क्या लिखा है वो आज ही पता चल जाएगा।